गांव के कोने में टूटी झोपड़ी। छत से धूप के हल्की किरणें अंदर आ रही हैं। कौशल्या एक पुराना चूल्हा सुलगाने की कोशिश कर रही है। सोनू बिस्तर पर लेटा है, चेहरा पीला और कमजोर। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। पेट में दर्द हो रहा है। बेटा, आज घर में कुछ भी नहीं बचा। मैं सुबह से सोच रही हूँ कि किसके घर में जाऊँ काम करने। किसी ने कल का उधार भी नहीं दिया। माँ, कल भी कुछ नहीं खाया था। अब तो जी भी नहीं लग रहा। ओ राम, कैसा पिता हूं मैं, अपने बच्चे को रोटी तक नहीं दे पा रहा। ऐसा मत कहो जी, ये भगवान की परीक्षा है। एक दिन सब ठीक होगा। पर कब कौशल्या, कब तक ये बच्चा भूखा रहेगा? मैं कुछ कर भी नहीं पाता। ये अपाहिज शरीर बस बोझ बन गया है। जी हिम्मत रखिए, भगवान ने जब पेट दिया है तो खाने का रास्ता भी देगा। माँ, मैं खेत की तरफ जा रहा हूँ। शायद वहाँ अमरूद मिले, थोड़े खा लूंगा। जा बेटा, पर बहुत दूर मत जाना और ध्यान रखना, किसी के पेड़ से तोड़ना मत। ठीक है माँ, मैं सावधान रहूंगा। सोनू धीरे धीरे बाहर निकलता है। माँ की आंखों में आंसू हैं, पर वो बेटे को जाते हुए देख मुस्कुरा देती है। सोनू एक पेड़ के नीचे बैठा है। हवा चल रही है, लेकिन उसका चेहरा उदास है। सबके घर में धुआं उठता है, रोटियों की खुशबू आती है, पर हमारे घर में हमेशा सन्नाटा रहता है। भगवान, क्या हमने कोई गलती की है? माँ सारा दिन काम करती है, पिताजी बिस्तर पर पड़े हैं और मैं बस भूखा बैठा हूँ। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। अगर भगवान है तो सुनो मेरी बात। मैं बस थोड़ा सा खाना चाहता हूँ, बस इतना कि माँ और पिताजी को भी दे सकूं। अचानक आसमान से हल्की सी रोशनी उतरती है। सोनू आंखें ढक लेता है। जब वो देखता है तो उसके सामने एक सुंदर अप्सरा खड़ी है। बेटा, तू इतना उदास क्यों है? अरे, आप कौन हैं? आसमान से उतरी क्या? हाँ, मैं स्वर्ग से आई हूँ। मैंने तेरी पुकार सुनी। तू बहुत प्यारा और मासूम बच्चा है। सच में आप भगवान की दूत है क्या? कह लो, मैं उनकी भेजी हुई मदद हूँ। तू भूखा है ना? ले, ये खा ले। वो हाथ हिलाती है और उसके सामने थाल में रोटियां, दाल, चावल और मिठाई प्रकट हो जाती है। ये कहाँ से आया? इतना सारा खाना? क्या मैं सच में सपना देख रहा हूँ? नहीं बेटा, ये सब तेरे लिए है। खा ले, तेरा दिल बहुत साफ है। क्या मैं माँ और पिताजी के लिए भी थोड़ा रख लूं? जितना चाहे रख ले, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे बारे में किसी को मत बताना। वादा करता हूँ, नहीं बताऊंगा। वो खुशी से खाना खाने लगता है। उसके चेहरे पर शांति और मुस्कान लौट आती है। अब जा बेटा, माँ इंतजार कर रही होगी। धन्यवाद अप्सरा जी, आपने मेरी जान बचाई। मैं कई दिनों से भूखा था, अब जाकर जान में जान आई। अप्सरा मुस्कुराती है और रोशनी में विलीन हो जाती है। सोनू अपने घर चला जाता है। बेटा, कहाँ चला गया था तू? मैं बहुत डर गई थी। माँ, बस खेत के पास बैठा था। चलो ये देखो, मैंने पड़ोस से थोड़ा आटा और चावल मांगा है। अब खाना खा लो। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। क्या कहा तूने? तुझे भूख नहीं है? सुबह तो पेट पकड़ के रो रहा था। अब नहीं है माँ, किसी ने खाना दे दिया था। कौन बेटा? किसने दिया? बस एक अच्छी दीदी मिली थी रास्ते में, और उसने आपके और पिताजी के लिए भी खाना दिया है। पर बेटा, ऐसे किसी से खाना नहीं लेते, और तूने तो खा भी लिया। अब दोबारा ऐसा मत करना। रहने दो कौशल्या, बच्चा है, शायद किसी ने दया करके दे दिया होगा। कौशल्या सोच में पड़ जाती है। किसने इसे खाना दिया होगा? कौन हो सकता है? अगले दिन सोनू फिर उसी जगह आता है। पेड़ के नीचे वही हवा बह रही है।
तो तू फिर आ गया बेटा। हाँ, आपसे मिलने का मन था। अब तेरी माँ और पिता कैसे हैं? माँ दिन भर काम करती हैं और पिताजी चल नहीं पाते। मुझे बहुत बुरा लगता है। तू बहुत अच्छा बच्चा है। जो दूसरों का दुख महसूस करे वो सच्चा इंसान होता है। वो अपने हाथ से एक चमकता हुआ घड़ा निकालती है। ये ले बेटा, ये जादुई घड़ा है। इसमें झांक कर जो मांगेगा वो मिलेगा, पर लालच मत करना। सच में? मैं के लिए बहुत सारा चावल मांगूंगा और पिताजी के लिए दवा भी। मांगना, पर जरूरत भर ही। भगवान नेक दिल वालों की ही मदद करते हैं। मैं वादा करता हूँ, लालच नहीं करूँगा। शाबाश बेटा, अब जा और इस घड़े की बात किसी को मत बताना। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वो घड़ा लेकर घर की ओर दौड़ पड़ता है। अरे बेटा, ये क्या उठा लाया? इतना सुंदर घड़ा। माँ, ये मतलब एक दीदी ने दिया है। इसमें जो मांगो वो मिल जाता है। अरे वाह, ऐसा तो कहानी में होता है। फिर भी एक बार कोशिश कर लेते हैं। हाँ माँ, मांगिए ना कुछ। हे भगवान, हमें एक बोरी चावल मिल जाए। घड़े से तेज रोशनी निकलती है और सामने एक बोरी चावल प्रकट हो जाती है। माँ, देखा आपने? ये सच में जादुई है। ये तो चमत्कार है। अब हम भूखे नहीं रहेंगे। भगवान तो कितना दयालु है। अब मैं तुझसे कुछ और मांगने जा रही हूँ। मेरे पति की लाचारी दूर हो जाए, वो बिल्कुल ठीक हो जाए और अपने पैरों पर खड़े हो जाए। कुछ देर बाद शाम के पैर भी हिलने लगते हैं। वो खड़ा हो जाता है। तीनों बहुत खुश होते हैं। देखो सोनू, कौशल्या, मैं खड़ा हो गया। अब मैं चल सकता हूँ। सोनू बेटा, तेरा ये घड़ा तो बड़ा चमत्कारिक है। हाँ सोनू के पिता, पर अब हम ये घड़ा वापस कर देंगे। हमें इसका लालच नहीं करना है। इसने हमें जितना दिया उतना काफी है। मैं नहीं चाहती कि सोनू को इन सब चीजों की आदत पड़ जाए और वो इस घड़े पर निर्भर हो जाए। हमें कोई लालच नहीं दिखाना है। हाँ माँ, दीदी ने भी यही कहा था कि लालच मत करना। ठीक है, कल हम ये घड़ा वापस कर देंगे। मेहनत से जो मिलेगा वही सच्चा सुख है। सही कहती है कौशल्या। कल से मैं कुछ काम शुरू करूंगा। अब तो मैं ठीक भी लग रहा हूँ। अगले दिन सोनू घड़ा लेकर फिर अप्सरा के पास जाता है। तो बेटा, अब कैसा चल रहा है सब? सब ठीक है। अब हमारे घर में अनाज भी है। पिताजी चलने लगे हैं। माँ मुस्कुरा रही है। मैं बहुत खुश हूँ। पर अप्सरा, मैं आपको ये घड़ा लौटाने आया हूँ। क्यों बेटा, क्या हुआ? क्या इसने तुम्हें वो नहीं दिया जो तुम्हें चाहिए था? नहीं अप्सरा, इसने तो हमें वो दिया जो हमने सोचा भी नहीं था। इसलिए मेरी माँ ने कहा है कि इस घड़े को अप्सरा को वापस दे दो। हमें लालच नहीं करना है। मैं तेरी सच्चाई और ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। इसलिए मैं तुझे वरदान देती हूँ। तेरे घर में कभी अनाज की कमी नहीं होगी और तू जो भी काम करेगा उसमें सफलता मिलेगी। सच में अप्सरा जी, ये तो सबसे बड़ा वरदान है। हाँ बेटा, क्योंकि सच्चे दिल वाले को ही सच्चा फल मिलता है। अब जा और हमेशा माँ की बात मानना। जी, मैं हमेशा नेक रहूंगा। अप्सरा मुस्कुराती है और आकाश में विलीन हो जाती है। सोनू आसमान की ओर देखता है, फिर घर की ओर दौड़ जाता है। माँ, अप्सरा दीदी ने हमें वरदान दिया है। कौन अप्सरा? बेटा, किसकी बात कर रहा है तू? माँ, जिसने घड़ा दिया था वही अप्सरा। माँ, मैंने आपको बताया नहीं था क्योंकि अप्सरा ने मना किया था बताने से। सच में बेटा, तुझसे अप्सरा मिलने आई थी। देखा जी, सच्चाई का फल मिल ही गया। हाँ, अब हमारी नई जिंदगी शुरू होगी। तीनों, सोनू, कौशल्या और श्याम, चूल्हे के पास बैठे हैं। दिए की मध्यम लौ जल रही है। जी, अब आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अब तो मुझे लगता है कि हमारा बुरा वक्त चला गया। हाँ कौशल्या,
पर ये सब तेरे भरोसे और हमारे सोनू के कारण हुआ है। अगर वो उस अप्सरा से ना मिलता तो शायद मैं कभी उठ ना पाता। नहीं बापू, ये सब माँ की दुआओं का असर है। अप्सरा दीदी ने बस मदद की। असली जादू तो माँ के प्यार में है। अरे पगले, तू कितना बोलने लगा है। अब तू रोज वहाँ मत जाना, समझा? अप्सरा ने वरदान दिया है, वही हमारे लिए बहुत है। कौशल्या ठीक कहती है। अब हमें अपने दम पर जीना है। हमारे पास जमीन तो नहीं, पर घर के पीछे थोड़ा सा आंगन है। सोचता हूँ वहीं कुछ सब्जियां लगा दूं। वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है जी। हरी मिर्च, लौकी, कद्दू, टमाटर सब कुछ लगाया जा सकता है। मैं सुबह सुबह कुएं से पानी डाल दूंगी। मैं भी मदद करूंगा बापू। मिट्टी खोद दूंगा, बीज डाल दूंगा। हमारा बगीचा सबसे सुंदर बनेगा। अरे वाह, अब तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी मेहनत रंग लाएगी। श्याम धीरे धीरे मिट्टी खोद रहा है। कौशल्या बीज संभाल रही है। सोनू पानी का लोटा लिए इधर उधर दौड़ रहा है। सोनू, ध्यान से पानी डालना बेटा, ज्यादा नहीं वरना बीज बह जाएंगे। अरे माँ, मैं बहुत ध्यान से डाल रहा हूँ। देखो, हर बीज को मैं प्यार से नहला रहा हूँ, जैसे तुम मुझे नहलाती हो। कितना प्यारा बच्चा है हमारा। हे भगवान, अब बस हमें मेहनत का फल दे देना। कुछ हफ्तों बाद बगीचा हरा भरा, चारों ओर हरियाली है। पौधों पर सब्जियां झूल रही हैं। कौशल्या की आंखों में खुशी। देखो जी, ये तो किसी जादू से कम नहीं। कितनी सुंदर सब्जियां उगी हैं। हाँ, और ये सब हमारे हाथों का कमाल है। देखो कौशल्या, ये वरदान नहीं, हमारी मेहनत की कमाई है। बापू, क्या मैं सब्जियां तोड़ सकता हूँ? मैं बहुत ध्यान से तोड़ूंगा। हाँ बेटा, लेकिन एक एक करके हर सब्जी भगवान का तोहफा है। सोनू सब्जियां तोड़ता है। उसकी हंसी से पूरा आंगन गूंज उठता है। शाम टोकरी में सब्जियां रखकर बाजार जा रहा है। कौशल्या दरवाजे से देखती है। सावधानी से जाना जी, ये हमारी पहली मेहनत की कमाई है। हाँ कौशल्या, मैं आज किसी को ठगूंगा नहीं, सच्चे दाम लूंगा। भगवान ने जो दिया है उसका आभार मानना चाहिए। शाम बाजार में सब्जियां बेचता है। सभी खरीदार तारीफ करते हैं। सब्जियां जल्दी बिक जाती हैं। अरे भाई, इतनी ताजी लौकी कहीं नहीं मिली। सब्जियां तो जैसे चमक रही हैं। लगता है प्यार से उगाई हैं। शाम के चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल जाती है। शाम टोकरी खाली लेकर घर लौटता है। सोनू दौड़कर उसे लिपट जाता है। बापू, सब बिक गया? हाँ बेटा, सब बिक गया। और देखो ये रुपए, आज तो लग रहा है जैसे भगवान खुद हमारे साथ है। तीनों हंसते हैं। चूल्हे पर रोटियां सिक रही हैं। घर में पहली बार खुशियों की महक है। अगले दिन सोनू वहीं खेत के किनारे बैठा है जहां वो पहले रोया करता था। अब उसके चेहरे पर मुस्कान है। अप्सरा दीदी, क्या आप सुन रही हैं? देखो, हमारे घर में अब खुशियां हैं। नीले आसमान से हल्की चमक उतरती है। अप्सरा प्रकट होती है। सोनू, तुम्हारी सच्चाई और मेहनत देखकर मुझे गर्व हुआ। देखो, असली जादू इस घड़े में नहीं था, बल्कि तुम्हारे दिल में था। दीदी, माँ ने कहा था लालच नहीं करना चाहिए। अब हम मेहनत से जी रहे हैं। तुम्हारी माँ बहुत समझदार है। अब तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और तुम जो भी काम करोगे उसमें सफलता पाओगे। धन्यवाद दीदी, मैं हमेशा आपकी बात मानूंगा। अप्सरा मुस्कुराती है और धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो जाती है। सोनू घर की ओर चल पड़ता है। तीनों चूल्हे के पास बैठे हैं, हंसी और सुकून के साथ। अब हमारा सोनू बड़ा भाग्यशाली है। देखो, ये भगवान की माया है। हाँ, और हमारी सच्चाई का फल हमने लालच नहीं किया, इसलिए किस्मत ने खुद दरवाजा खटखटाया। अब हम हमेशा मुस्कुराएंगे ना माँ? हाँ बेटा, अब हमारे घर से कभी रोटी की खुशबू नहीं जाएगी। तीनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। दिए की लौ में उनका चेहरा चमकता है, जैसे आशा की नई सुबह शुरू हो रही हो।